देख लें, अगर उसमें आप फीडबैक मांगते हैं, कोई कुछ भी लिख के दे दे, आप उसको अपलोड नहीं करते हैं। आप एक बार अपने एंड पर चेक करते हैं कि क्या चीजें लिखी गई हैं, सही या गलत हैं। तो अगर कोई कंपनी ठीक है, उसके पास लाखों करोड़ों लोग उसको पोस्ट करते हैं, तो उस हिसाब से उनके पास सिस्टम भी होना चाहिए। यह कोई बचाव का रास्ता नहीं हो सकता है कि आप किसी फोटो को लोड कर दें जिससे देश में दंगे फैल जाएं। अभी मिस्र का मैं वाकया बताना चाहूंगा। 27 दिसंबर का मसला है। मिस्र में एक मोहम्मद साहब की फोटो अपलोड की कर दी गई, उसके चलते वहां पे दंगे हो गए, 6 गांवों में लोगों ने आग लगा दी। खुद आप 5 साल पहले चले जाएं, यहाँ एक कार्टून आया, हाजी आपको हुआ करते थे, उन्होंने फतवा जारी कर दिया, 1 करोड़ रुपए के इनाम दूंगा जो उसका गला काट लेगा। तो इलेक्शन ग्राउंड है, 5 स्टेट में चुनाव होने जा रहे हैं। हम कहीं भी किसी भी को भी इस तरह को परमिट नहीं कर सकते हैं कि आप पैगंबर को, किसी की देवी देवता के बारे में आपत्तिजनक चीजों को आप दिखाएं और लोड करें। और तमाम लोगों से मैंने संपर्क किया। इसमें खालिद रशीद फिरंगी महली हैं जो इस्लाम धर्म से ताल्लुक रखते हैं, कल्बे जब्बास साहब हैं, जफर याद जिलानी साहब हैं। हिंदू सेंटिमेंट की अगर बात करें तो हमारी विनय कटियार से बात हुई है, शहनाज हुसैन से बात, सबसे हमने बात की है। सबने कहा है कि किसी के धर्म की भावनाओं को आहत करना गुनाह है। आप एक पर्सनल किसी व्यक्ति के बारे में कुछ कह सकते हैं, लेकिन किसी के धर्म के पैगंबर को, उसकी देवी देवता गाली देंगे, यह गुनाह बर्दाश्त के काबिल नहीं है। प्रेम शुक्ला जी आपका रुख इस पर। किशोर, देखिए, सड़क पर चलने की आजादी दी जानी चाहिए। इसी तरह से अभिव्यक्ति की आजादी है जी। लेकिन सड़क पर आपको छड़ी लेकर चलने की आजादी, छड़ी लेकर छड़ी घुमाते हुए चलने की आजादी, ये नहीं दी जा सकती। तो ये फेसबुक और गूगल कई बार ऐसी सोशल नेटवर्किंग जो साइट्स हैं, उसमें ऐसे लोग उतर पड़े हैं जो सिर्फ छड़ी नहीं घुमा रहे हैं, छड़ी से ज्यादा घातक शक्तियों को घुमा रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। जैसे भारत का कश्मीर अविभाज्य हिस्सा है, ये यूएनओ में स्वीकार जो नक्शा है, उस नक्शे को न डालकर ऐसे मानचित्र को डाला जाता है जो विवादित है, और भारत उसको अगर चुनौती देता है तब भी नहीं हटाया जाता। तो ये जो स्थिति है, किसी की प्रभुसत्ता को चुनौती देना, एक कोई निजी कंपनी, एक कोई निजी विचारधारा किसी देश की प्रभुसत्ता को चुनौती दे दे, ये स्वतंत्रता नहीं मानी जाती। नहीं तो क्या उसका इलाज है कि उसको बैन कर दें? नहीं, उसको बैन नहीं करेंगे, लेकिन उस पर आप जो है निगाह तो रखेंगे, और जहां पर गलतियां पकड़ी जा रही हैं उनसे आप इंटरेक्टिव एक सिस्टम क्रिएट करेंगे कि ऐसी शक्तियों को रोका जा सके। और अच्छी जो उसकी अच्छाई है, लेकिन जैसे यहाँ शिवेंद्र कह रहे हैं, मुझे लगता है इंटरनेट को हम लोग समझते नहीं हैं, या बहुत सारे लोग समझते नहीं हैं, और हम बोल देते हैं कि नहीं, ऐसे बैन करना चाहिए, ऐसे रोक देना चाहिए। पहली बात तो हमको इंटरनेट समझना चाहिए। इंटरनेट जितनी भी आपकी शक्तियां हैं, जितने भी देश हैं, इनसे कहीं ऊपर है। वो एक तरीके से वैश्विक प्लेटफॉर्म है और पूरी दुनिया भर के लोगों के लिए मिलने जुलने का और आपस में इंटरैक्ट करने का प्लेटफॉर्म है। तो वो किसी भी सरकार से या किसी भी एक शक्ति से, वो मेरे ख्याल से वो बहुत बड़ी शक्ति है। और मैं बताऊं, बैन शब्द इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? यहाँ फिल्टर करने की बात आ रही है कि कुछ चीजें गलत लोड ना हो। यहाँ तो प्रोसिक्यूशन की बात हुई है, यहाँ तो ये बात हुई है कि लेकिन शिवेंद्र कह रहे हैं कि फिल्टर जो है वो तब होगा जब कोई आपत्ति होगी तो वेबसाइट हटा देंगी, उस तरह का फिल्टर हो। आप कह रहे हैं कि फिल्टर ऐसा हो कि वेबसाइट खुद अपनी जिम्मेदारी देखें कि क्या जा रहा है और फिर उसे फिल्टर करें। ये उनके इसमें यहाँ पर फर्क आ रहा है। मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, मेरे बोलने से पहले कोई कैसे मेरा मुंह बंद करा सकता है? बताइए। जब मैं बोल दूंगा, मेरा जब सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, तभी ये आकलन किया जा सकता है ना मैंने जब जो बोला है वो सही है या गलत है। मेरे बोलने से पहले तो ये आकलन नहीं हो सकता कि मैं गलत बोलने जा रहा हूँ। मेरा इस पे कहना है कि जब आप यहाँ बोलने की बात नहीं, आप सड़क पर नहीं बोल रहे हैं, ये चीज आप डाल रहे हैं किसी साइट के ऊपर, एक चेक हो रही है। सड़क पर कुछ बोलूंगा और मंच पर कुछ बोलूंगा, तीनों की अलग भाषाएं हो सकती है। नहीं, सही बात है कि जो चीजें यहाँ डाली जा रही है, किशोर जी, मैं कहूंगा कि अपलोड की गई ना, तो किसी एंड को तो चेक किया जाए कि बिजनेस इंटरेस्ट है, कोई समाज सेवा के लिए कोई साइट्स नहीं चल रही हैं, अपना हिट्स तो बिजनेस इंटरेस्ट देखनी है, अपना रेवेन्यू जनरेट करनी है। ये बताइए, आप सड़क पे जब चलते हैं, अपने घर से दरवाजे से बाहर निकलते हैं, सड़क पे चलते हैं, तो क्या सरकार को या एडमिनिस्ट्रेशन को बताते हैं अपना प्रोग्राम कीजिए, यहाँ से जाऊंगा, इस सड़क से जाऊंगा, ये बस पकड़ूंगा, इस मेट्रो में बैठूंगा और इतनी दूरी में तय करूंगा? जब हम चलते हैं तो ट्रैफिक पुलिस देखती है कि हम बेल्ट लगा के चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, हमारी कंडीशन क्या है, कहीं हमने रेड लाइट जंप तो नहीं किया है। उसी तरीके से जब आप नेट के दुनिया में आते हैं तो आप कंपनी की जवाबदेही है कि कोई व्यक्ति अगर कुछ पोस्ट कर रहा है तो कंपनी के चेक किया जाए। वो तो उन्होंने कहा ना कि हम उसको हटा देंगे। आप जो कंटेंट पे ऐतराज होगा वो हटा सकते हैं। 3 बातें कही हैं। एक बात उन्होंने कहा कि ये यूएस से गवर्न होती है, हमारे बस का नहीं है। दूसरी बात कहते हैं कि इसका सीन तो कुछ खराब है, हम उनसे कह सकते हैं कि आप हटा लीजिए।
तीसरी चीज है कि वो तो पॉसिबल नहीं है, हम उनको ढूंढ ही नहीं पाते कि पूरे विश्व भर से इतने लोग आते हैं, फिल्टर कर ही नहीं सकते हैं। और जब मिनिस्टर बुलाते हैं तो आपके सारे डेलीगेशन के लोग वहां पहुंचते हैं, बताते हैं नहीं नहीं हम तैयार हैं, हम देख रहे हैं क्या क्या कर सकते हैं। या तो ये तय कर लें कि हमारे हाथ में नहीं है, या तो ये तय कर लें हमारे हाथ में, हम हटाएंगे नहीं। चीजों को क्लियर करना पड़ेगा ना कि आपके हाथ में है या नहीं है तो आप हटाइए और नहीं है तो बताइए। लेकिन यहां तो सब कुछ घुमा फिरा के कहा जा रहा है। और ये जो पूरी मुहिम है, मैं कहना चाहूंगा कि हम उर्दू अखबार हम चलाते हैं अकबरी के नाम से, उससे तमाम लोगों ने शिकायत की, कब जाके इस चीज को हम लेके गए और तो याचिका दाखिल करने के बाद भी सभी पक्षों के लोगों से हमने बात की है और तमाम बधाई संदेश हमारे अकबरी समाचार पत्र को मिला कि आपने अच्छी मुहिम चलाई है, क्योंकि कोई नहीं चाहता किसी के धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए। और आजादी का मतलब कतई नहीं है कि आप दूसरे की आजादी में बाधा बन जाएं। लेकिन ये आजादी में बाधा ना बन जाए, इस तरह के कंट्रोल के बाद अगला कदम खतरे का, ये जो खतरा बार बार निकल के आता है वो ये कि कहीं इससे दूसरे तरह के कंट्रोल होना न शुरू हो जाए। शंकर, किशोर, इसमें इस पूरे विवाद को दो तरह से बांट दो। पहले जो ये राय साहब ने जो केस की है वो अपनी जगह पे है और उसके बहुत सारे जस्टिफिकेशंस हैं जी। और जैसा और लोगों ने कहा है कि एक कोई सिस्टम होना चाहिए कि इस मंच पर किसी ने कुछ कहा, जिस बंदे ने कहा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर मुझे लगता है कि किशोर ने अपनी वेबसाइट पे मेरे बारे में कोई गलत कहा तो मेरा ये हक बनता है कि मैं किशोर पे मुकदमा चला सकूं, और मैं तब तक नहीं चला पाऊंगा जब तक ये वेबसाइट मुझे बताए नहीं कि ये किशोर ने लगाया है। तो आप कह रहे हैं कि कम से कम कोई एक भाग हुआ, एक भाग हुआ, ये एड्रेसेबिलिटी होना चाहिए। दूसरा भाग जो है कि इसको यूज करके पॉलिटिकल सेंसरशिप नहीं होना चाहिए। ये एक लार्जर इश्यू है और 77 के बाद में अभी ये होना इंडिया में बहुत मुश्किल है। कोई पॉलिटिकल सेंसरशिप होना इजी नहीं है। लेकिन ये सही बात है कि एक तरह का सिस्टम होना चाहिए। या तो आप बताएं कि आपकी वेबसाइट पे आपत्तिजनक चीज आप हटा पाएं, पर आपत्ति आप बताएं कि ये फलाने बंदे ने लगाया है जी। तीसरी बात है, आप कह दो कि ये जो है हम हटा नहीं सकते, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा जी? तो ये जो याचिका दर्ज हुई है, ये बहुत अच्छा मौका है हम लोगों के लिए कि ये सिस्टम हम सेटअप करें। शिवेंद्र, आपकी नजर में सिस्टम होना चाहिए, कोई रेगुलेटरी सिस्टम होना चाहिए? रेगुलेटरी सिस्टम इसमें संभव ही नहीं है, क्योंकि ये इतना विस्तृत है ये मीडियम कि इसमें कोई भी रेगुलेटरी सिस्टम कंपनियों के से नहीं आ सकता और प्री सेंसरशिप नहीं हो सकती। ये बात तो हाईकोर्ट भी अपने आदेश में आती ही होगा ना। अगर आप कहें कि इसमें कोई रेगुलेशन पॉसिबल नहीं है तो एक तरह की अति का जवाब दूसरे तरह का अति होगा। किस तरीके की अति की आप बात कर रहे हैं? फेसबुक से या ट्विटर से कितने दंगे हो गए, बहुत सारी सामाजिक मुहिम जरूर हो गई। अपने कमेंट सीधे आपकी बिना इजाजत के पोस्ट कर सकता है। मैं ये कह रहा हूं कि आप बताइए जरा, फेसबुक से या ट्विटर से या गूगल से कितने दंगे हो चुके, कितनी जिसको बोलते हैं वैमनस्यता फैल चुकी है, जबकि सामाजिक तो बड़ी बड़ी मुहिम ये भी सोशल नेटवर्क पे कामयाब हुई है। ट्विटर पे लोग मनमर्जी लिखते हैं, ट्विटर पे लोग मनमर्जी लिखते हैं तो उसको यूजर ब्लॉक कर सकते हैं, उसको अनफॉलो कर सकते हैं, लेकिन गाली तो अनफॉलो नहीं, अनफॉलो की बात नहीं है। मैं क्या बोला था बुरा, लेकिन मेरे बारे में दूसरे तो देखते हैं। नहीं, लेकिन शिवेंद्र, जैसे आपने ट्विटर का जिक्र किया या दूसरी साइट्स का जिक्र किया, एक ये अनफॉलो करना या गाली को न सुनना वो तो एक पर्सनल मामला हो गया, लेकिन अफवाहें फैलाना या द्वेष फैलाना, उस मामले को कैसे रोका जाएगा? ये किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा? आप कह रहे हैं ये संभव नहीं है। संभव नहीं है तो जैसा शंकर ने कहा कि वो आप एक स्टैंड है, एक्सट्रीम स्टैंड, उस एक्सट्रीम स्टैंड के खिलाफ फिर एक्सट्रीम स्टेप है कि बैन कर दो अगर संभव नहीं है तो। मुझे लगता है या तो कुछ उदाहरण हो ऐसे अफवाह फैलाने के या इस तरीके के, तब तो उस पर बात हो। लेकिन हमको ये समझना चाहिए कि ये बहुत ही एक कंस्ट्रक्टिव मीडियम है और बहुत सारी अच्छी चीजें हो रही हैं। और ये मैं वापस वहीं पे लौटूंगा, ये पॉलिटिकल सेंसरशिप की बात पे लौटूंगा। ये पूरी दुनिया में ये कोशिश हो रही है, सिर्फ भारत में नहीं, अमेरिका में सोपा कानून ला रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी प्रोसिक्यूशन की बात कहां से आ गई और ऑफिशियल्स को प्रोसिक्यूट करने की बात कहां से आ गई? ये तो धमकी देने वाली बात है कि जी आप हमारी बात नहीं मानोगे तो हम आपको जेल भेज देंगे।
ये तो सरासर ये बात है। तो कोर्ट कह रही है। कोर्ट का कहना है कि अगर आप नहीं हटाते हो तो हम चाइना की तरफ बैन कर देंगे, और अगर आप लाचार हो बताने में कि हम कुछ नहीं कर सकते, एक्शन नहीं, तो आप कंपनी हो, आप चला रहे हो, आप प्लेटफॉर्म दे रहे हो, आप ड्राइवर हो या पैसेंजर हो, आपको बताना पड़ेगा। ओवरऑल डिस्कशन। जी शिवेंद्र, ये बताइए कि आपकी नजर में क्या कुछ गलत होता ही नहीं है, कुछ अफवाह फैलाने वाला या कुछ द्वेष फैलाने वाला? मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा ऐसा। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग उल्टा सीधा पोस्ट करते हैं। हाँ, तो उसका इलाज क्या है? पेज, तो उसका इलाज मुझे लगता है सेल्फ रेगुलेशन से आएगा। उसका इलाज ऐसे नहीं होगा कि सरकार के आप ब्लैंकेट बैन नहीं कर सकते, ये समझना पड़ेगा। ब्लैंकेट बैन की बात नहीं हो रही है कि सेल्फ आप खुद अपने एंड पे चेक कर ले, कोई चीजें लोड ना हो। रेगुलेशन सेल्फ मतलब किसका? जो कंपनी यूजर दे रही है, आप ये कर सकते हैं कि सबसे पहले तो ये वेरीफाई हो सके कि जैसे क्या होता है कि फेसबुक हो या ट्विटर हो, उस पर बहुत सारे फेक हैंडल होते हैं या फेक यूजर होते हैं जो बहुत सारी बातें कहते या सुनते हैं और उनको आप ट्रेस नहीं कर सकते कि ये कौन व्यक्ति है। जी। जैसे मेरा अपना फेसबुक प्रोफाइल है, मैं अपनी वॉल पे ऐसी चीजें नहीं लिखूंगा जो कि किसी को हानि पहुंचाएं या उसको चोट पहुंचाएं। तो लेकिन बहुत सारे अगर मैं वही फेक प्रोफाइल बना लूं और उसके बाद जाके किसी को भी कुछ भी बोलने लगूं, किसी को गाली दे दूं, किसी के यहाँ कुछ भी पोस्ट कर दूं, फेक प्रोफाइल है इस समय। फेक प्रोफाइल पर नजर होनी चाहिए। तो मुझे लगता है वो एक सिस्टम हो सकता है कंपनी की तरफ से कि ऐसे प्रोफाइल बन ही ना पाए। लेकिन ये नहीं हो सकता कि मतलब वही बात है जो ब्लैंकेट बैन नहीं हो सकता। हमको समझना पड़ेगा। अभी आप और हम सेम पेज व्यू पे आ गए हैं, तो इसी पेज व्यू पे वक्त भी हमारा खत्म हो रहा है। यही हम लोग भी कह रहे हैं कि इसी ब्लैंकेट बैन की बात तो कोर्ट ने भी नहीं की। कोर्ट ने भी कहा कि आप इसको हटा लो, आप करो मेरे बस का नहीं हटा सकते, हम बता नहीं सकते। तब कोर्ट ने कहा कि अगर नहीं हटा सकते तो उसको हम चाइना की तरफ बैन कर देंगे। फिर अफसोस वक्त हमारा यहाँ पर खत्म होता हुआ। जैसा आपने शंकर कहा कि इस मामले में कम से कम सेम पेज पर शिवेंद्र और बाकी लोग भी आ गए हैं कि कुछ ना कुछ तो करना होगा, लेकिन करना संभव नहीं है। शिवेंद्र का ये कहना और कंपनियों का भी ये कहना। अब ये तकनीक का मामला है, सवाल आसान जरूर हो लेकिन इसका जवाब बहुत जटिल है कि ये इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा, और अगर ऐसा होता भी है तो फिर उसको रोका कैसे जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनय, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। शिवेंद्र आपका भी, प्रेम जी आपका भी, और शंकर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए स्टार न्यूज। टीम पर 11 बोझ, देखिए रात 9:30 बजे। 9 PM न्यूज की प्रायोजक है प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान है, मसाले द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। क्रीट में ही जीत है प्री ट्रैक्टर्स एंड कंबाइंस। ग्रीन प्लाई प्लाईवुड ऑलवेज होएगा। Snapdeal.com बेस्ट डील्स एवरी डे। इंडिया बुल्स 3 बिजनेस यूनाइटेड विजन। बांगर सीमेंट सस्ता नहीं सबसे अच्छा। तुम लोग इस ऑफिस में काम क्या करते हो? दिस इज स्टूपिड, टोटली स्टूपिड। Why is this repeating everything? कौन सा फोन है भाई? क्यों चीफ, आपके पास नहीं है क्या? देश स्मार्ट बन रहा है, आप तो बन रहे हो नया सैमसंग गैलेक्सी Y एंड्रॉइड स्मार्टफोन। चेंज टू स्मार्ट। मेरा नाम अहमद है, मैं जरी का काम करता हूँ, बनारसी साड़ी बुनता हूँ। यहाँ अगर लाइट बराबर आती रहे तो काम नहीं रुकेगा। समाजवादी पार्टी यूपी के हर घर में पर्याप्त बिजली उपलब्ध करवाएगी, क्योंकि लाइट ना हो तो पसीने से जरी खराब हो जाती है। पूरी होगी अहमद की उम्मीद की साइकिल, समाजवादी पार्टी। हेलो हेलो मम्मा, जल्दी आ जाओ। पापा वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसको स्कूल से निकाल दिया। अगर वो HIV पॉजिटिव है तो क्या हुआ? सिर्फ साथ में खाना खाने से या पढ़ने से।